बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नाहित रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ हरी सिंगर मेरी दुआ है कि आप जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे, आमीन। और एक तो मेरी सेहत नहीं ठीक, दूसरा मिला गला खराब, तीसरा मुझे फ्लू आया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। पहले तो मेरा इरादा था आज मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, इसी वजह से मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की। लेकिन बदकिस्मती से कि मैंने एक वीडियो देखी है और उस वीडियो में जो चवलें मारी गई हैं ना, फिर मेरा दिल किया कि मैं जैसे भी हो ना वैसे, पहले कौन सा मेरी वॉइस अच्छी है, पहले भी आप लोग बर्दाश्त करते ही हो ना। मैंने फिर सोचा कि चलो जी बनाते हैं एक वीडियो। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी साबरा पे, कि जब हम साबरा पे बात करते हैं लोग हमें कहते हैं कि आप हलफ उठा के कहो, आप कलमा पढ़ के कहो कि साबरा भाग के नहीं गई है, साबरा ने निकाह पे निकाह नहीं किया है। तो ये हम हल्फ उठा के कहते हैं कि साबरा ने निकाह पे निकाह किया है, उसके हस्बैंड ने कोई तलाक नहीं दी। ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब हमने ली थी, इसके बाद हमने वीडियो बनाई थी। और साबरा की ये बात हम अल्फिया कह सकते हैं कि साबरा भाग के गई, साबरा ने निकाह पे निकाह किया। जब हम बात करते हैं आपको यकीन नहीं है, लेकिन जो हम बात करते हैं ना, हम अल्लाह को हाजिर नज़र जान के बात करते हैं। जो बात इन्फॉर्मेशन हमें सच्ची मिलती है हम उस पर बात करते हैं। वैसे तो हज़ारों मैसेज आते हैं, हज़ारों लोग हमें ये कहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाओ, ये वैसी है या ऐसी है, लेकिन जब तक हमें सही पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती ना, हम उस टॉपिक पे बात नहीं करते। आपने बोला कि SKT कुरान पाक पे हाथ रखे गए, तो SKT को क्या पड़ी कि कुरान पाक पे हाथ रखे गए? मुझे बताएं। SKT को इन वीडियोज़ पे बैठी हुई है, हम कोई सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पे बैठे हुए हैं कि इस चैनल की जो इनकम आएगी वो हम खाएंगे, हमारा पेट भरेगा। पहले तो हम भूखे नंगे बैठे हुए हैं। बात आप लोग वो किया करो ना जो करने वाली बात हो। साबरा का जो चन चढ़ा था ना, चन चढ़ाया था ना, उसने उस चन को सब नहीं देखा था, सिर्फ हमने नहीं देखा था, ऑल मीडिया ने देखा था जो उसने चन चढ़ाया था। आप साबरा के हक में जब बोलते हो ना तो हमें आग लग जाती है, क्योंकि हम इस बात के गवाह हैं कि साबरा ने निकाह पे निकाह किया। और आप लोग होते ऐसी ये नहीं बातें किया करो कि SKT कुरान पाक पे हाथ लगाए। SKT जो भी बात करती है ना वो सच्ची करती है, उस बात की मैं भी गवाह हूँ, वो कभी झूठ का साथ नहीं देती है। और आप लोगों से बस ये बातें डिस्कस करनी थी। आगे चलकर मैं बच्चों के मतलब जो मैंने टाइटल पे लिखा हुआ है बच्चों के साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है बहन भाइयों से जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो बात हो रही थी यहाँ पे सोनिया अम्मी के घर गई थी, जब उसने मॉर्निंग रूटीन दिखाई है तो मुजम्मल अल्लाह जाने बेचारा कहाँ सोया हुआ था। जब बच्चे सो के उठते हैं, तुम्हारी लाइबा जो सिस्टर है उसने एक आंख बंद की हुई थी, हमें पता था कि वो उठ के आई है। और मुजम्मल जब उठा है तो मुजम्मल छोटा बच्चा है, इतना ही वो फ्रेश उठा है। झूठ मत बोला करो, ऐसी बातें टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके ना, जब तुम बातें करती हो ना गुलाबी उर्दू बोलती हो ना, तब हमें बहुत तुम पे तैश आता है। और उसने वो जो स्वेटर पहनी हुई थी वो पहन के सोया था मुजम्मल, अल्लाह जाने वो अपने अब्बू के पास था, उधर सोया था। यहाँ पे सारे बच्चे सो रहे। इस औरत जैसा ना, मैं कहती हूँ झूठा बंदा पूरी दुनिया में नहीं है जैसे ये सोनिया झूठी है। इसके बाद जब लाइबा लोग तैयार हो रही थी, अच्छा लाइबा बड़ी है सॉरी समाविया बड़ी है, वो तैयार हो जाती है। लेकिन एमन, मैं आपको बताऊं, मैं जब मैट्रिक पढ़ती थी ना तो मेरी चुटियाँ मेरी कंगी मेरी अम्मी करती थी, मेरे बाल मेरी अम्मी बनाती थी, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, आमीन। और इसके बाद ना बाकी मैं कपड़े वगैरह सारा कुछ शूज़ सुबह में खुद कर लेती थी, इतनी मैट्रिक में तो पढ़ती थी। लेकिन मेरी अम्मी को शौक़ था, मेरी अम्मी कहती थी कि मैं अपनी बेटी के बाल खुद बनाऊँगी। तो माँ का फ़र्ज़ होता है ना कि अपनी बच्चियों के बाल बनाना। एमन ठीक है वो कपड़े चेंज कर लेती है, लेकिन यहाँ का बनता है फूफी का और दादी का। वो जो फूफी लाइबा पूरा सांड है, क्या उस सांड से ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी भतीजी के बाल बना दूं? उसको अपनी मेकअप का शौक है, मेकअप कर लेती है, तब उसका दिमाग ठीक हो जाता है।
मोबाइल देखने में उसका मोबाइल ठीक हो जाता है, ड्रामे देखने में उसका जो दिमाग है ना वो ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं दिमाग ठीक होता इन बच्चों की केयर करने में। तो उस बच्ची को कह रही थी कि देखो एमन तुम ऐसे ही आ रही हो, बाल खोल के आ गई हो, बाल बनाओ ना। तो सोनिया मैडम तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, 1 मिनट के लिए कैमरा रख देती ना, मोबाइल रख देती ना, नई व्लॉग बनाती ना। ये कहती कि मैं बच्चों के अभी बाल बनाने, जब उधर थी पहले कंवारी होती थी तब तुम ये कहती थी कि मैंने अभी बच्चों को तैयार करना है, जब तुम चूमा चाटी इन बच्चों के करती थी अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, कि मेरी शादी होगी, मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, तब तुम्हें बच्चे अच्छे थे। लेकिन अब जब आई हो, तुम्हारा हक बन रहा था ना कि बच्चे तैयार हो रहे, स्कूल के लिए जा रहे, तो मेरे हाथ तो नहीं टूटे हुए, मैं उसकी कंघी तो कर दूं बेचारी की, मैं इसके बाल तो बना दूं, पौनी बना दूं उसकी। उस बेचारी खुद वो बेचारी कर रही थी कंघी। और यकीन करें ना आप, जब मैंने एमन को बाल बनाते हुए देखा ना, मुझे इतना रोना आया ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि माएँ होती हैं, मेरी भाभी सुबह माशाल्लाह से बच्चों के लिए नाश्ता बनाती है, हम सब भी स्कूल जाते हैं ना, तो इसके बच्चों अपने को तैयार करती है, फिर वो अपनी बेटी की चेंजिंग वो खुद करती है मेरी भतीजी, लेकिन अपनी बेटी के बाल मेरी भाभी खुद बनाती है। तो बच्चे माशाल्लाह चेंजिंग खुद ही कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत माँ का भी साथ बनता है ना, अभी माँ का प्यार होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं माँ भी साथ भाग दौड़ में लगी होती है। तो ये कैसी है माँ थी जो माँ अपनी बच्चियों को जीते जी यतीम कर गई। मैं कहती हूँ सबसे बड़ी औरत बेशर्म थी उनकी माँ, जो अपने इश्क अपनी आशिकी के लिए भागे, इसके बाद पीछे कोई भी नहीं उसकी बच्चियों का। सिर्फ बच्चियों को प्यार किया जाता है लाइव आने के लिए, सिर्फ बच्चियों को रोज़ी कमाने का ज़रिया समझा जाता है, सिर्फ बच्चियों को ये कहा जाता है कैसे आप लोगों ने लोगों से भीख मांगनी है। बच्चे उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, बाकी बच्चों की कोई केयर कोई निगहदाश्त बिल्कुल इस घर में है ही नहीं। अच्छा, दादी को देखा था आपने पराठे बनाते हुए, वो सूखे पराठे बच्चे खा के स्कूल गए और अपनी बेटी के लिए घी अंदर डाल के तो पराठा पकाया गया। बच्चों को नहीं दिखाए गए कि बच्चों को अगर दिखाए तो लोग बोलेंगे कि ये बच्चे पराठे खा रहे, लेकिन जो बच्चों के पराठे बन रहे थे ना, एक की छोटी सी स्पून थी, वो उससे घी एक तरफ लग रहा था। अरे बच्चे ऐसे पराठे तो नहीं खाते, हर घर में पराठे बनते हैं, ऐसे पराठे तो कोई खाता भी नहीं है ना, किसी को देता भी नहीं है ऐसे पराठे। हमेशा बच्चों के लिए माएँ प्यार से खाना बनाती हैं और इनकी माँ जीते जी इनके लिए मर गई। मैं कहती हूँ इन बच्चों की एक एक आह आसमान तक पहुँचेगी और साबरा कभी खुश नहीं रहेगी जब तक उसकी ज़िंदगी साबरा खुशी का मुँह भी नहीं देखे। और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह पाक देखे भी ना। और जैसे सोनिया उन बच्चों पे जुल्म कर रही है ना, तो सोनिया के अगर अपने बच्चे भी हुए ना, अल्लाह पाक उनको भी इन बच्चों से भी बदतर ज़िंदगी गुजारने दे। कहते हैं किसी मुसलमान को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, लेकिन इन बच्चों को देख कर ना इंसान का दिल करता है कि इनके सारे रिश्तों का बद्दुआएं दे। ये छोटी सी बच्ची, इनका क्या कसूर था? ये इस घर में पैदा हुए थे, ये इनका कसूर था? इनकी माँ भाग गई है, ये बच्चों का कसूर तो नहीं है ना, ये तो उसकी माँ का कसूर है, इनके नाना नानी का कसूर है, उसके वो मामू का कसूर है ना। अब मेरे मुँह से तो अच्छा खासा निकलने वाला था, ये मामू ने उनकी माँ को घर से भगाया। अब अच्छा बन जाता है, इधर आता है उधर जाता है, मुंह इस वजह से लगाया गया फ़ेरोज़ा का वो हस्बैंड है और फ़ेरोज़ा वसीम की बहन है, और इस तरफ आके ना ये इन लोगों के नीचे लग गए। पैसे खुद सोनिया ने घर बनाने के लिए दिए। अब नानी की बात कर रही थी कि मेरी नानी अम्मा बीमार है, तो नानी अम्मा की कौन केयर करे? वो जो आपकी मामी जो सास है वो तो सारा दिन काम लगी रहती है, आप दोनों टिकटॉक पे लाइव बैठ जाती हो, फिर कहती है मैंने इतने कमरे क्यों बना दिए, नानी इधर है ना, नानी को इधर रखोगी तुम? सिर्फ वीडियो में लोगों के सामने सिर्फ तुम आगे अच्छी बनती हो और अपने जो है ना वो करतूतों पे पर्दा डालती हो। जो तुम लोगों के करतूत है ना वो सारी दुनिया देख रही है, ये लोधर वालों के।
तुम ही औरतें हो जो लोगों के मर्दों के साथ लाइव आती हो, जो लोगों के मर्दों के साथ इतनी बेगैरतियाँ करती हो। तुम लोग बड़ों की केयर करोगे, तुम लोगों को तो उनको मुखातब करने की तमीज़ ही नहीं है। नाना को मुखातब करती हो, नाना अबू किधर जा रहे, कैसे हो नाना, ये नहीं है। क्या हाल है नाना अबू, ठीक हो, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, ऐसे बोला करो पेंडू। तुम्हें तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है। तुम अपने बड़ों को, अपनी माँ को, अपने बाप को तुम क्या कर बुलाती हो। सिर्फ तुम लोगों को ये पता है कैमरा कैसे पकड़ना है, वीडियो कैसे बनानी है, झूठ कैसे बोलना है, झूठा व्लॉग कैसे बनाना है। आज हमने लाइव आके मर्दों से कैसे कैसे करने हैं, एक्टिंग करनी है, कैसा कैसा उनको डांस दिखाना है, ये आता है तुम लोगों को। कहती है कि अभी तुम्हें उठी हुई नमाज वगैरह पढ़ी है, तो बाबू तुम्हारी हमें आंखों से लग रहा था ना, तुम्हारी हमने देख के फीलिंग से पता चल रहा था ना जो तुमने नमाज पढ़ी है। नमाज जो बंदा पढ़ता है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाता है नमाज पढ़ के, उसको नींद भाग जाती है, उसको नींद नहीं फिर आती। लेकिन तुम्हारी आंखों से लग रहा था, तुम्हारे फेस से लग रहा था जैसी फिट्टे मुँह पड़ी हुई थी कि तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं है। अभी तुम उठी हो, उठ के तुमने हाथ में कैमरा पकड़ लिया। ये तुम लोगों के करतूते हैं। और तुमने तो मेरा ख्याल है कभी तक सजदा भी नहीं किया होगा, और रात दिन तो तुम पड़ी रहती हो, उधर बैठी रहती हो लाइव आने में, और फिर तुम्हारे पास नमाज का टाइम कोई बचता है। तुम लोगों को तमीज़ है ही नहीं है। बड़ों की अल्लाह को भूल बैठे हो तो हम क्या शिकवा करेंगे, बड़ों की तुम लोगों को तमीज़ होगी। जिस रब ताला ने तुम्हें पैदा किया उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसकी जो आदम करर की हुई है, जो उसने मना किया हुआ है, आप लोग वही कामों में लगी हो। आप लोग तो बड़ों की क्या तमीज़ करोगी। और एक तो अम्मी जी तो इससे भी दो गुना आगे हैं। अम्मी जी तो 2-3 हाथ इससे भी आगे हैं ना। कहते हैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सुबहान अल्लाह। अम्मी को अपनी पोतियों का ख्याल नहीं है, अम्मी को सिर्फ ख्याल है कैसे आना है, लाइव आना है, कैसे आके बातें करनी है, कैसे आके झूठ बोलना है। रो रही थी एक लाइव में, देखो मेरी बेटी लाइबा इतनी बीमार है, इसका इलाज करवाना है, छोटे छोटे बच्चे हैं। उधर तुम उनकी माँ को मार देती हो। उसकी माँ जो बेचती है फ्रूट, जो उनकी माँ कपड़े बेचती है, वो तुम अपने तौर पे आके कहते हो। पिछले दिनों वो साबरा वगैरह से गई हुई थी लेने के लिए कपड़े, तब उसने कहा था कि मैं छोटे बेबी की शॉपिंग कर रही हूँ, जो रियाना से लेगी, तो मैं इन बच्चों की भी शॉपिंग कर रही हूँ। तो इन बच्चों का भी कपड़े आ गए। दादी गई है उधर से खुद शूज़ को वही शूज़ उठा के कहती है कि ये इनके शूज़ लाए, तो देती वो है, बहाने ये बना लेती है। फ्रूट बेचती वो है, आके खाती ये, फिर बोलती है उनकी माँ तो मर गई। इनके लिए दादी भी मर गई, फूफियाँ भी मर गई, इनका कोई रिश्ता भी नहीं है। इन बेचारे मासूमों को इतना तरसा रहे हो आप, इनके तो मेरा ख्याल अलग से कोई अच्छा लुकमा भी नहीं उतरता होगा। इसी के साथ चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।